हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको हिंदी पेडागोजी का थर्ड चैप्टर जो कि भाषा के कार्य है, जिसमें बोलने और सुनने की क्या भूमिका थी, वो मैंने आपको करवा दिया था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आज के उसी चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं पढ़ रखा है या मुझसे पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और चैनल में अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अशुभाषण प्रतियोगिता भाषा के किस कौशल में विकास में सहायक है। तो यानी कि आपका कोई अनुभाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है और आप ये किस विकास में सहायक होगा, आपका श्रवण कौशल में, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में। तो ध्यान रखिए किस चीज की भाषण कराई जा रही है, भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है, तो किस चीज का विकास होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका, श्रवण का विकास होगा, मतलब श्रवण कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट है आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। मतलब एक आपका कथन उचित नहीं है, बाकी सारे हैं सही होंगे, तो मतलब गलत वाला हमको चुनना है। क्या बोल रखा है, सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक है। तीसरा है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। और चौथा है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, कि सुनना कौशल इसने क्या बोल रखा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप किसी की बातों को सुनोगे ही नहीं तो उसका रिप्लाई कैसे कर पाओगे, तो कम महत्वपूर्ण कैसे हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत था और हमें गलत ही चुनना था। नेक्स्ट है आपका, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो भाषा कौशल में आपका सबसे पहले किसका विकास होना चाहिए, लेखन, वाचन, श्रवण या आपका उच्चारण। तो LSRW में सबसे पहले किसका होता है, एल का, मतलब लिसनिंग का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा आंसर, श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए आप सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट है आपका कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में शाब्दिक सहायक है। तो बच्चों की श्रवण योग्यता में विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है आपका, ऑडियो टेप, शब्दों का शतुलेख, परस्पर बातचीत या भाषा प्रयोगशाला। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने की बात करी जा रही है, तो क्या होगा आपका, परस्पर बातचीत करना चाहिए। बच्चों से जितनी आप वार्तालाप करोगे उतना उसके बोलने की और सुनने की शक्ति बढ़ेगी, उसमें स्वार्थिक सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है आपका, मौखिक कुशलताओं में शामिल है। तो मौखिक कुशलताओं में आपके क्या शामिल है, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृढ़ताओं का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता या तत्सम शब्दों की प्रयोग की कुशलता। तो ध्यान रखिएगा, जो मौखिक कुशलता होती है उसमें आप विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चा में बेझिझक बोलने की कुशलता जो होती है आपकी मौखिक कुशलता में शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के अनुभव अभिव्यक्त करना संबंधी कौशल का संबंध किससे है। मतलब आपके अनुभव, आप अपने अनुभव दूसरों के साथ बांट रहे हो, तो वो कौशल किस प्रकार से संबंध होगा, श्रवण का, लेखन का, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का या आपका पठन कौशल का। तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, बोल के तो बताओगे, अपनी बातों का अभिव्यक्त करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्द के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। तो हिंदी भाषा की जो मौखिक व्यवहार होते हैं उसमें शब्द का शुद्ध उच्चारण किस पर निर्भर करता है, बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुपात पर या इन सभी पर। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप करते हो, मतलब जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो मौखिक व्यवहार में, वो आपकी तीनों के तीनों चीज होती है आपकी इंपॉर्टेंट, बल पर भी, सुर पर भी और उसके अनुपात पर भी। तो सही की तीनों क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, इन सभी पर आपका निर्भर करता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका, धन्यवाद क्या बोल रखा है, धन्यवाद ज्ञापन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो धन्यवाद ज्ञापन जो आपका मौखिक अभिव्यक्ति किसका रूप है आपका, साहित्य का, अनौपचारिक का, व्यवहारिक का या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपने देखा होगा अभी अधिकतर बार हर किसी कार्य के लिए आप दूसरों को, बड़ों को, छोटों को धन्यवाद कर देते हो, तो किस प्रकार का अभिव्यक्ति है आपके अंदर, वो आपका व्यवहारिक अभिव्यक्ति होता है। तो मैं ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्दों में को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो आपकी कक्षा में अंकिता है वो अक्सर डा वाले शब्दों में क्या कर रही है, गलत उसका प्रयोग कर रही है। तो आप उसको क्या बोलोगे? पहला, अंकिता को डा वाले शब्दों का अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे या कराएंगे। तीसरा, उसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनाने के लिए देंगे। तो जो उसकी सीडी बना रखी होगी आपने डा वाले शब्दों को, उसको सुनने के लिए देंगे। और अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची देंगे, मतलब जो पूरा का पूरा चार्ट होता है वो देंगे। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? एज अ टीचर के रूप में आपको सोचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप क्या करोगे? स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत करोगे, मतलब आप उसके सामने उसे बोलकर दिखाओगे और उससे धैर्यपूर्वक बोलने के लिए आप उसे अभ्यास करवाने के लिए उसे कहोगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि जो टेलीग्राफी स्पीच होती है, मैंने पेडागोजी में बताया था आपको क्या होता है ये आपका, ओके, का प्रयोग करने लग जाते हैं। कितने साल के बच्चे? 2 साल के बच्चे। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। आपका टेलीग्राफी स्पीच जो होती है वो कब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बच्चे? तो 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो टेलीग्राफी स्पीच जो प्रयोग करना कर देते हैं, तार वाली भाषा का अर्थ कहां से होता है आपका? संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग करना, मुख्य अर्थों यानी कि अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि के 2 शब्द वाली अभिव्यक्ति, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्द का प्रयोग या अंग्रेजी शब्द का उपयोग। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके 2 साल के बच्चे होते हैं जो टेलीग्राफी स्पीच इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों का वाली इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जो टेलीग्राफी स्पीच यानी कि जो 2 शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है बच्चा, उसी को टेलीग्राफी स्पीच कहते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, क्रिया हो, विशेषण हो, इस प्रकार के शब्द का, ओके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास करना है और उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित आपका आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना या संवाद आद्यागी। तो ध्यान रखिएगा, जो व्याकरण आधारित संरचना होगी यानी कि जो व्याकरण का ज्ञान दे रहे हो आपका मौखिक अभिव्यक्ति में विकास करने के लिए, वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? तो आपकी क्लास में एक विद्यार्थी है कलिका, वो क्या करती है? हिंदी भाषा को बोलते समय क्या करती है? बीच बीच में हकलाती है या अटकती है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति यानी कि के नमूने सुनाएं और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। दूसरा, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए नमूने प्रस्तुत करें। तीसरा, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। और चौथा, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। आप अपने अंदर धैर्य रखते हुए, सहज करते हुए उसे क्या बोलेंगे? अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए उसे नए से नए मौके करेंगे, देंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे बातों को सही तरीके से बोलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? तो उच्चारण कौशल की जो परीक्षा होती है वो किससे ली जा सकती है? लिखित से, मौखिक से, निबंधात्मक से या वस्तुनिष्ठता से। तो ध्यान रखिएगा, उच्चारण मतलब बोलने की बात करी जा रही है, तो मौखिक परीक्षा से ली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः यानी कि जो आपकी परस्पर बातचीत होती है वो किसके ऊपर होती है? आपकी समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है। तो परस्पर जो बातचीत होती है वो किसका विकास करती है? आपका वो सुनने और बोलने की कौशल के विकास में आपका सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका, ओके। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके श्रवण और मौखिक कौशल से। कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि अब तक आपके इतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।